ध्यान से समझ लेना, एक लाइन में पकड़ में आ जाएगा। इस दुनिया में आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है, उसकी सीधी परिभाषा। जो इंसान तीन काल पर विश्वास करे उसे नास्तिक नहीं आस्तिक कहते हैं। तीन काल पर विश्वास करे उसे आस्तिक कहते हैं, और जो तीन काल पर विश्वास नहीं करे उसे नास्तिक कहते हैं। तीन काल मतलब कौन कौन से? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। क्लियर है? आप में से कोई ऐसा पटेल है जो इन तीनों कालों को इग्नोर करता है? एक भी नहीं। नहीं, पूछ ले रहा था भाई, चुनाव में टिकट दिलाए फिर उसको, और क्या। जो भी वर्तमान में घट रहा है आपके साथ उसका भूतकाल से संबंध है। हेलो? जो भी वर्तमान में घट रहा है उसका भूतकाल से संबंध है, और जो भविष्य में घटेगा उसका भी वर्तमान से संबंध है। तो तीनों काल कनेक्ट है कि नहीं है? आपके साथ अगर कुछ भी घट रहा है और उस टाइम आप पूरे संजीदा हैं, पूरा सचेत हो और प्रकृति को अच्छे से महसूस कर पा रहे हो, तो मां कसम आप ये समझ जाओगे प्रकृति जीवित है। फिर आप सिम्टम साइंस में एंटर कर जाओगे। सिम्टम साइंस का नाम सुना है? सिम्टम्स बता देते हैं आगे क्या होने वाला है। इसे बोलते हैं सिंबोलिज्म। सिंबल से पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है। एग्जाम्पल, आप में से पूरी मीटिंग में बैठा हुआ कोई भी आदमी सिग्नेचर सब करते हैं। आपके नाम का जो पहला अक्षर है सब लिखते हैं। पी वाले पी लिखते हैं, एम वाले एम लिखते हैं, ए वाले ए लिखते हैं। उसके कोई सिंगल गोला करता है क्या? करते हैं। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े रखो, हाथ खड़े रखो। आप पे एलिगेशन या तो लगे होंगे या अब लगेंगे। मैंने गलत बोला हो तो आप बता दो। आरोप, आरोप। अब वो लोग हाथ खड़े करो जो डबल गोला करते हैं पहले पे। अब कोई नहीं करेगा। करते तो होंगे, मन में रख लो। या तो जेल जाके आ चुके होंगे या अब जाना होगा। पर नाम के पहले अक्षर के गोला करने का जेल से क्या संबंध? यही तो कह रहा हूं, यहाँ का क्या संबंध? संबंध है। आपके वर्तमान काल का भविष्य काल से संबंध है, आपके भूतकाल का आपसे संबंध है। कितने लोग आप खुद पूरा साइन करके फिर उसको घसड़ पसड़ कर देते हैं ताकि कोई पहचाने नहीं। ले कर ले कॉपी, ले ले। ऐसे कितने हैं? हाथ खड़ा करो यार दिल खोल के, क्योंकि मेरे से छुपाओगे तो फिर तो गए। पूरी जिंदगी भर आप जैसे साइनों के साथ बिहेव कर रहे हो। बताओ आपके साथ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कह दो, मतलब झूठ मत बोलो। कितने लोग हैं जिनके साइन लास्ट में नीचे की ओर आ जाते हैं, झुकते झुकते लास्ट में नीचे की ओर, तो आपका करियर नीचे की ओर आ जाता है। कितने लोग लास्ट की लाइन को फिर वापस पीछे ले आते हैं, वो वापस वापस जीरो पे आ जाते हैं। सूर्य कुमार यादव का सिग्नेचर यूं जाके लास्ट में यूं आया, तो एंट्री पहले तो 33-35 वर्ष में हुई भारत की टीम में, और वापस यूं आ जाता है। आपका हर एक सिंबल, हर सिम्टम कुछ कहता है मेरे दोस्त, कुछ कहता है, कुछ कहता है। आपका सिग्नेचर जितना अस्पष्ट होगा, बैंक में रोकड़ा उतना ही कम होगा, और जितना आपके साइन में स्पष्टता होगी, सिंबल और सिम्टम साइंस कहती है, बहुत अमीर बनोगे। मुकेश अंबानी के साइन देख लो, ऑलमोस्ट पूरा मुकेश दिखता है। तो मैं आपको क्या क्या कह गया आपको पता है? एक ज्ञान के चक्कर में तीन लपेट गया हूं मैं। टॉपिक चल रहा था रीफ्रेम योर एक्सपीरियंस। मैं कह रहा हूं तीनों काल को साथ रखो। तीनों काल का मतलब है आस्तिकता, इसका मतलब है सिंबोलिज्म, सिम्टम साइंस। और सिम्टम से ही पता चल जाता है। बच्चों को देख के बड़े लोग बता देते थे ऐसा होगा, और ये कई तो गर्भ को देख के बता देते हैं लड़का होगा कि लड़की होगी। इतनी भयंकर दाइयां गांव में पाई जाती है, चाल देख के बता देती है लड़की होगी कि लड़का होगा। सिम्टम साइंस है, यही तो सिंबोलिज्म है। तो मैंने आपके साइन को भी देख के बताया क्या होगा, क्या हुआ है, और क्या हो तो गुड।
दिखाइए। और यार, क्या ये किसी से पूछा आपने? ओहो हो! 1, 2, 3, 4, 5 मनी बैग हैं आपके साइन में। हाँ, मैं आई यू डोंट नो, आई डोंट नो, आई नो, यू डोंट नो। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, हिमांशु जी नाम है। मैंने सिग्नेचर देख के पढ़ लिया, इनका नाम हिमांशु जी। एच में 2 मनी बैग हैं, फिर ए में मनी बैग है, एस में मनी बैग है। अब आपने जितना रोकड़ा मुझे दिया है ना, उतने में इतना ही मनी बैग बताए जाएँगे। ये क्लास अलग है। ये नारायण जी को स्पेशल मेरे को बात करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो सकता। सिग्नेचर बदलने का टाइम आ गया। जो भूतकाल में घटा है, जो वर्तमान काल में घट रहा है, उसका भविष्य से गहरा संबंध है कि नहीं है? तो इस पूरी यात्रा में अपने हर एक्सपीरियंस को एक दिन हथियार बनाना। अगर आपने 10 विजिट करा दी, 5 फॉलो अप कर लिए, 3 लोगों से नज़दीकी हो गई थी और एक भी सेल नहीं हुई, तो मातम मत मनाना। ये बताना कि 10 फॉलो अप के बाद भी, 10 विजिट के बाद भी, 5 फॉलो अप के बाद भी, 3 लोगों के हाँ करने के बाद भी 100 गज कैसे नहीं बिकती, ये बताना। नहीं पकड़ में आया? अरे वो तो अलग मैटर है जो नहीं बिकी। हम बात कर रहे हैं रीफ्रेम योर एक्सपीरियंस कि सर मैं पूरे ड्रेस कोड में नहीं था। मैंने अपने टूल्स पूरे नहीं लिए थे। मैंने अपनी आवाज जिस डेसिबल पे रखनी चाहिए थी उस पे नहीं रखी थी। आधे से ज्यादा दुनिया में लोग कमा के तब खा लेते हैं कि मैं फेल कैसे हुआ ये बताने से। नहीं पकड़ना है। अरे ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है। आज आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा आईएएस कौन लोग बना रहे हैं? जो खुद आईएएस नहीं बन पाए। पता है क्यों? उनको पता है कि मैं किन किन कांडों की वजह से आईएएस नहीं बना। ये कांड तो मैं नहीं करने दूंगा। हो गया ना काम। रीफ्रेम योर एक्सपीरियंस। तो रीफ्रेम योर एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या है? आपका अनुभव जीवन में बहुत काम में आने वाला है। और मेरे जीवन के पिछले 28 वर्षों के अनुभव से बता रहा हूं। 24 बरस मेरे करियर के और 4 साल जीवन को समझने के। 16 साल से लेके आज तक का 28 वर्षों का निचोड़ बता रहा हूं आपको। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ग्रहण पूर्णिमा के चांद को लगता है या अमावस्या के चांद को लगता है? भैया आप बताओ, ग्रहण कौन से चांद को लगता है, पूर्णिमा वाले या अमावस्या वाले? नहीं नहीं, मैं इनसे पूछा हूँ, नई पीढ़ी है ना ये। पूर्णिमा ना, गुड, जानते हो। आप बताओ। हाँ, कन्या आप। हाँ, कौन से? पूर्णिमा वाले को। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप शायद 2 नंबर से रूल होते हो, आप होते हो? आप होते हो, हाँ। किसी को शंका है क्या कि कौन से चांद को ग्रहण लगता है? ये 7 नंबर होंगे बेचारे जो बोले होंगे। दिल से सोचते हैं। अरे अमावस्या में चांद होता ही नहीं है तो ग्रहण कहाँ लगेगा? अभी आप इस होटल से शाम को बाहर जाओगे तो रास्ते में कोई 2 करोड़ रुपए आपसे छीन सकता है? कई सोच रहे हैं कि हम सोच के बताएंगे। अरे निचोड़ने के लिए सामान तो होना चाहिए ना। कैसे निकालेगा, कैसे लेगा? ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के चांद को ही लगता है। जिस दिन मैंने मेरे गुरु से ये लाइन सुनी थी, उस दिन मैं निर्बाध था। उस दिन बाद में मेरे को जीवन में मान अपमान का ही भय खत्म हो गया। उस दिन बाद में हार जीत का कोई टेंशन ही खत्म हो गई। और आज आप 500 लोगों को भी निर्भर करने जा रहा हूं। सुनो दोस्त, ग्रहण तो पूर्णिमा के चांद को लगता है, अमावस्या के चांद तो क्या लगेगा? हमेशा तकलीफ उसको आएगी जो सपने लेके जी रहा होगा, संघर्ष और चुनौतियां उसको आएगी जो लक्ष्य की तरफ जी रहा होगा। तो फिर घबराने की क्या बात है? आप पूर्णिमा के चांद हो, आपके ग्रहण कोई लगाएगा तो भी चिंता नहीं है। प्रकृति आपके साथ है।